नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन के समय का सही सदुपयोग को ध्यान में रखते हुए मैं नितिका जैन आज आपके समीप जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, नजरिया बदलो तो जीवन का नजारा बदल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मैंने ये विषय क्यों चुना। मेरे एक मित्र हैं, जब भी मिलते हैं हैरान परेशानी मिलते हैं। उन्हें अपना जीवन हमेशा दुखों की खान नजर आता है। जब वे नौकरी करते थे तो भी दुखी रहते थे, क्योंकि नौकरी में क्या रखा है, बस दाल रोटी ही चलती है। बाद में उन्होंने बिजनेस कर लिया। अब बिजनेस किया तो उसमें भी परेशान, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। जब बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा तो और बढ़ाने की लालसा ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी, और फिर बिजनेस में घाटा हुआ तो जीवन नरक हो गया। उनसे मिलकर मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर को जीवन में से वो चाहते क्या हैं। बस वो जब भी मिलते थे ऐसा लगता था जैसे दुखों का चलता फिरता पहाड़ हो। बस यही कारण है, इस लॉकडाउन में बंद लोगों की बातों ने मुझे अपने उन मित्र की याद दिला दी, और मुझे लगा कि ज्यादातर लोगों का जीवन जीने का यही एक तरीका है, और शायद यही सही समय है इस विषय पे बात करने का। लॉकडाउन में बंद कुछ लोगों की बातें आप लोगों ने भी सुनी होंगी। वे लोग तब भी परेशान थे जब उनकी जिंदगी की रफ्तार 250 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी, और वे आज भी परेशान हैं जब पूरी दुनिया की रफ्तार थम गई है। वास्तव में दोस्तों, परेशानी बाहर की ओर नहीं है। परेशानी और दुख का कारण व्यक्ति की अपनी सोच है। व्यक्ति का वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को देखने का नजरिया उसके जीवन में सुख या दुख का कारण होता है। व्यक्ति ने जीवन के नकारात्मक पहलू को देखने का आदी बना लिया है। इसीलिए जीवन के सुंदर खूबसूरत पल, खुशियों वाले पल उसे दिखते ही नहीं। मित्रों, किसी भी स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु के प्रति यदि हम सकारात्मक नजरिया रखें तो हमारे जीने का नजारा बदल जाएगा। वहीं नकारात्मक सोच जीवन को मुश्किल और असहनीय बना देती है। अपनी बात को स्पष्टता से रखने के लिए एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। हॉस्पिटल के एक कमरे में दो बूढ़े व्यक्ति अगल बगल बेड पर लेटे हुए थे। एक व्यक्ति का बेड खिड़की के पास था और दूसरे का दूसरी साइड। दूसरी साइड वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन को कोसता रहता और परेशान होता रहता, और कभी कभी अपने बच्चों को गालियां भी देता कि आज जो कुछ भी वो यहाँ है हॉस्पिटल में, वो उन बच्चों की वजह से, और वो लोग उसकी ठीक से देखभाल भी नहीं करते। खिड़की के पास वाला बूढ़ा अपने साथी को हमेशा ढांढस बताता और खुश रखने का प्रयास करता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। खिड़की के पास वाला बूढ़ा अपने साथी को अक्सर बाहर का नजारा सुनाता कि बाहर एक पार्क है, पार्क में सुंदर फूल है, फूल खिले हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और प्रेमी जोड़े हाथों में हाथ लिए एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, प्रेम में लीन है, आदि आदि। बूढ़ा व्यक्ति सुनकर बहुत प्रसन्न होता और फिर कोसता कि काश उसका बेड वहां पड़ा होता तो वो भी वो सब नजारे देख पाता। नर्स उसके पास आई और बोली कि चलो बाबा, आपको बेड खिड़की के पास शिफ्ट कर देती हूँ। बूढ़े को आश्चर्य हुआ तो नर्स ने बताया कि आपके दोस्त की डेथ हो गई है, अब आप उसके बेड पर आ जाओ। बूढ़ा अपने दोस्त के बेड पर शिफ्ट हो गया। बूढ़े ने बड़ी उत्सुकता से बाहर की ओर देखा तो बाहर वैसा कोई नजारा नहीं था जैसा कि उसका दोस्त उसे सुनाया करता था। उसने नर्स को बुलाया और उसका कारण पूछा तो नर्स ने बताया कि बाहर कभी पार्क था ही नहीं, और आपका दोस्त पार्क होता तो भी कैसे देख पाता, क्योंकि वो तो जन्म से ही अंधा था। वो सिर्फ आपको व खुद को प्रसन्न रखने के लिए ऐसी कहानियां बनाकर सुनाता रहता था। समझे दोस्तों? इस कहानी को सुनकर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ।
हमारे जीवन में सुख या दुख का होना इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा जीवन को देखने का और जीने का नजरिया क्या है। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक साइड पॉजिटिव और दूसरी साइड नेगेटिव। एंड चॉइस इज माइन। मुझे सिक्के के कौन से पहलू को चुनना है, ये मेरा चुनाव है। हमारी सोच सकारात्मक हो, इसके लिए हम क्या करें? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कहूंगी कि आप स्वयं पर विश्वास करें, क्योंकि यदि आपको अपने ऊपर विश्वास होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपकी सोच सकारात्मक होगी। बी ऑनेस्ट विद यू। सिर्फ दुखों को याद रखते हैं, इतना तो ऑनेस्ट हुइए कि आप अपने साथ बीते हुए सुख के पलों को भी याद रखें। दोस्तों, ये हमेशा याद रखें कि देयर इज नो लॉक विदाउट एनी की। आज तक कोई ताला बना ही नहीं है जिसकी साथ में चाबी ना बनी हो। मतलब कोई भी समस्या बिना समाधान के होती ही नहीं। तो फिर समस्या को हैंडल करने का रास्ता निकाला जाए, बजाय इसके कि समस्या को देखकर परेशान हुआ जाए, दुखी हुआ जाए। और फिर हम सब जानते हैं, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। यदि सुख सदा के लिए हमारे पास नहीं रहा तो फिर दुख भी कैसे रहेगा? और जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी सोच आपको दृढ़ता देती है। आपके मन में जब भी नकारात्मक विचार आए तो खुद पर उसको कभी हावी मत होने देना, और खुद को याद दिलाना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आनंद आपका स्वभाव है। यदि आप ना चाहें तो जीवन में कुछ भी, कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। आपका संसार आपकी दृष्टि का विस्तार है। अतः जैसी आपकी दृष्टि होगी, जैसी आपकी सोच बनेगी, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपकी सोच बनेगी, और जैसी आपकी सोच बनेगी वैसी ही आपकी सृष्टि बनेगी, अर्थात वैसा ही आपका जीना होगा। तो दोस्तों, जीवन अनमोल है, खूबसूरत है, आनंद भरा है। उसे नकारात्मक विचारों से भरकर बर्बाद ना करें। खुलकर जिएं, खुश रहें और दूसरों में खुशियां बांटें। फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ। आपका शुभ हो। धन्यवाद।